नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। हम इसके 5 भाग पहले ही कर चुके हैं और ये इसका छठा और आखिरी भाग है। अब तक हम 3 जैव प्रक्रम की बात कर चुके हैं, जो है पोषण, श्वसन और वहन। और आज हम इसके आखिरी जैव प्रक्रम की बात करेंगे, जो है उत्सर्जन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से, और सवाल है उत्सर्जन क्या होता है। इस वीडियो में हम इसी सवाल का उत्तर जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उत्सर्जन होता क्या है। अब अन्य उपापचय क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को निकालना आवश्यक है। अब से पहले हमने जितने भी प्रक्रम की बात करी, इन सभी से हमारे शरीर में कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बन जाते हैं, और क्योंकि ये जहरीले होते हैं, इन्हें हमारे शरीर से निकालना होता है और ये काफी जरूरी होता है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में जो यूरिया होता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है और इसे हमारे शरीर से जल्दी निकालना होता है। तो इसीलिए वह प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है उसे ही कहा जाता है उत्सर्जन। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये होता किस तरीके से है। अगर हम बात करें जीवों की, जैसे कि अमीबा, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये अपना खाना भी उसी कोशिका से खाता है, उसे पचाता भी उसी कोशिका से है, तो उत्सर्जन भी उसी कोशिका से किया जाता है। परंतु अगर हम अपनी बात करें तो हम तो एक कोशिकीय जीव है नहीं, हमारे पास तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और इसलिए हमारे पास एक पूरी प्रणाली होती है उत्सर्जन के लिए। उदाहरण के लिए हमारे पास 2 वृक्क होते हैं जो निस्पंदन का कार्य करते हैं। निस्पंदन से जितना भी कचरा बाहर आता है उसे भेजा जाता है मूत्राशय के पास, और यहाँ पर वो तब तक रहता है जब तक उसे शरीर से बाहर न निकाल दिया जाए। तो मूत्राशय में हमारा सारा कचरा इकट्ठा किया जाता है वृक्क से। तो शुरुआत करते हैं वृक्क को समझते हुए। अगर हम वृक्क की बात करें तो जो हमारा वृक्क है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये हमारे शरीर में 2 होते हैं। वृक्क में फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इसे वृक्काणु कहते हैं। वृक्क के प्रत्येक कोशिका गुच्छा एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, और यह नलिका छने हुए पदार्थों को एकत्रित करती है, और इसे कहा जाता है बॉमन्स कैप्सूल। चलिए समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है। ये हमारा वृक्काणु है, ये उसका एक डायग्राम है। इससे हम समझेंगे कि जो हमारा यूरिन है वो बनता किस तरीके से है। हम बहुत सारा पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद क्या होता है, जो हमारे विक्राणु होते हैं वो इसे निस्पंदन करते हैं। हमारे पास कुल लगभग 1 मिलियन से ज्यादा विक्राणु होते हैं, वो भी हर एक वृक्क में। और क्योंकि हमारे पास 2 वृक्क होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लगभग 2 मिलियन विक्राणु होते हैं जो निस्पंदन का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि विक्राणु से जो हमारा रक्त है वो जाता है, और यहाँ पर निस्पंदन का कार्य होता है, और निस्पंदन के बाद जितना भी फालतू का सामान होता है वो बोमन संपुट में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ से बोमन संपुट में सारी चीजें इकट्ठी होती हैं और वहां से जाती है संग्रहण नालिका के पास, जहां पर संग्रहण नालिका से ये हमारे मूत्राशय में चली जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि रोज 180 लीटर पानी छाना जाता है, परंतु अगर हम यूरिन की बात करें तो वो लगभग 1 से 2 लीटर होता है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग जितना पानी छाना गया है उसका सिर्फ 1% हमारे यूरिन के रूप में आया। तो बाकी का सारा पानी कहाँ पर चला गया? दरअसल बाकी का जितना भी पानी होता है वो फिर से अवशोषित हो जाता है। दरअसल पानी ही नहीं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल को वापस अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को जरूरी होते हैं, और क्योंकि ये हमें वापस चाहिए होते हैं और ये हमारे लिए कोई वेस्ट मटेरियल यानी कि कोई कचरा नहीं है, इसलिए इन्हें वापस इकट्ठा कर लिया जाता है। तो आखिर चलिए अब बात करते हैं कि पौधों में ये किस तरीके से होता है, यानी कि पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन किस तरीके से किया जाता है। दरअसल पौधों के पास कोई प्रणाली नहीं होती,
परंतु उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जो अपना अपशिष्ट है उसका उत्सर्जन करने के। चलिए जानते हैं कि ये सारे तरीके कौन कौन से हैं। दरअसल अगर हम पौधों की बात करें तो वो कई रूपों में अवशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए वो पत्तियों से पानी का उत्सर्जन करते हैं। उसके अलावा उन्हें जो चीजें नहीं चाहिए होती वो उन्हें अपने फलों में डाल देते हैं। अब आपको शायद लगता होगा कि फलों में जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब पेड़ पौधे हमारे लिए फलों में डालते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। पौधों को तो हमारा पता भी नहीं होता। दरअसल पौधों के लिए ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो किसी काम के नहीं होते और उन्हें इसे निकालना होता है। और क्योंकि उनके पास ज्यादा तरीके नहीं है निकालने के लिए, तो उन्हें जितने भी तरीके मिलते हैं उन सभी से वो अपने अपशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। तो अपने फलों में अपने अपशिष्ट को डालना भी एक तरीका है अपने अपशिष्ट से छुटकारा पाने का। पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं, पानी पत्तियों पे चला जाता है और पत्तियों पर जाने के बाद उसका वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे जो पत्तियां होती हैं वो हवा में चली जाती हैं। अगर आपको ये चीज देखनी हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक पौधे को लें और उसे एक जार से ढक दें। आप देखेंगे कि जार के ऊपर पानी की बूंदें आ जाएंगी। दरअसल ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पौधों के पास जो ज्यादा पानी होता है वो उन्हें अपने पत्तियों पर ले आते हैं और उन पत्तियों से उनका वाष्पीकरण होता है और वो जो हमारे आसपास का वातावरण है वहां पर चले जाते हैं। चलिए जानते हैं और क्या तरीके हैं पौधों के पास उत्सर्जन करने के। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रितिका में संचित रहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं पौधों के पास जितनी भी कोशिका होती हैं उनमें से ज्यादातर मृत होती हैं और उनका कोई काम नहीं होता। तो पौधे क्या करते हैं, जिन कोशिका का उन्हें कोई काम नहीं होता उनके अंदर अपने अपशिष्ट पदार्थों को जमा करना शुरू कर देते हैं। इससे उनके दो फायदे होते हैं। एक तो उन्हें अपशिष्ट से छुटकारा मिल जाता है और दूसरा उन्हें मजबूती मिलती है। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूपों में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। अब यहाँ पर भी जो पुराने जाइलम है वो कोई काम नहीं करते, क्योंकि जाइलम का काम होता है पानी पहुंचाना और जो पुराने जाइलम होते हैं वो अब पानी नहीं पहुंचा सकते और इसीलिए पौधे इनका इस्तेमाल करते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थों को उनमें संचित करने के लिए। इसके अलावा पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि आप जानते हैं पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में बहुत दूर तक होती हैं। तो दरअसल पौधे क्या करते हैं, वो अपनी जड़ों की मदद से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अपने आसपास की मिट्टी में छोड़ देते हैं। उसके अलावा पादप अपशिष्ट पदार्थों को अपने पत्तियों में भी उत्सर्जित करते हैं और इसी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो पहले हरी होती हैं और धीरे धीरे पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं, क्योंकि पहले उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। जब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती तब उनके अंदर पादप अपने अपशिष्ट डालना शुरू कर देते हैं और जब वो भर जाती हैं तो उन्हें गिरा देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने सीखा एक जैव प्रक्रम जिसका नाम है उत्सर्जन। अब इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी के बुक का जैव प्रक्रम वाला अध्याय जरूर पढ़िएगा, जिसके अंदर आपको पढ़ना है उत्सर्जन और मानव में उत्सर्जन और इसके बाद आपको पढ़ना है पादप में उत्सर्जन। इससे आपको ये पूरा अध्याय और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।